Now our next topic is Ohm's law. ओके, सबसे पहले अपन इसका स्टेटमेंट देखेंगे. स्टेटमेंट. ओके, स्टेटमेंट में सिर्फ अपन इसकी लैंग्वेज पे ध्यान देंगे कि क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है. ओके, 8 कांस्टेंट physical conditions अब फिजिकल कंडीशन में आप क्या क्या ले सकते हैं, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, एक्सेट्रा. Clear? 8 constant physical conditions. The potential difference across the ends of the conductor across the ends of the conductor the potential difference across the ends of the conductor is directly proportional to डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अपन सिंपल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. प्रोपोर्शनल टू द करंट. इसको साथ में आपको कॉपी करते हुए भी चलना है. ओके, स्टेटमेंट में आपको इसकी लैंग्वेज पे बिल्कुल फोकस करना है. 8 कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस. फिजिकल कंडीशन में आपने क्या लिया है, टेम्परेचर एंड प्रेशर. 8 कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस. द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. Flowing through the conductor. ये तो इसका स्टेटमेंट हो गया. ओके, अब इसी स्टेटमेंट से आप इसके फॉर्मूले पे आएंगे. ठीक है, अब स्टेटमेंट के में क्या लिखा हुआ है कि किसी भी कंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, जो आपने बैटरी लगाई है पर्टिकुलर वोल्ट की, सपोज आपने 2 वोल्ट की बैटरी लगाई है, 4 वोल्ट की बैटरी लगाई है, उसका पोटेंशियल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल को आप V से डिनोट करते हो. V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. ये तो आपने जो स्टेटमेंट में लिखा था उसको आपने एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया. क्लियर? दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी साइन. व्हेन आई विल रिप्लेस दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन विद इक्वल साइन, आई विल पुट अ कांस्टेंट. जब भी आप किसी भी प्रोपोर्शनल साइन को या इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइन को रिप्लेस करते हो इक्वल साइन से, तो आप क्या पुट करते हो वहां पर, एक कांस्टेंट. ओके, तो यहां पर आर क्या काम कर रहा है, R is constant of proportionality. कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. इसको आपने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया है जिसको आप क्या बोलोगे, R is रेजिस्टेंस.
ओके क्लियर। अब आपको यहाँ पे एक नया वर्ड मिल गया कि अब ये रेजिस्टेंस क्या चीज़ है। ओके तो रेजिस्टेंस का किसी भी सर्किट के अंदर क्या वर्क होता है, टू रजिस्ट द करंट। सर्किट के अंदर यदि करंट फ्लो हो रहा है तो उसको रजिस्ट करने का काम करता है, उसको रोकने का काम करता है। ठीक है, अब किसी सर्किट के अंदर आपने यदि रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है तो उसका सिंबल कैसा होगा, लाइक दैट। ओके ये जिग जैग इस तरीके का ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, कैपिटल आर। ओके जैसा कि आपने करंट टॉपिक के अंदर पहले करंट पढ़ा, उसके बाद आपने क्या देखी थी, उसकी यूनिट। ऐसे रेजिस्टेंस की भी यूनिट होती है। ओके तो द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज व्हाट, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज व्हाट, ओम। ओम तो क्या है, साइंटिस्ट का नेम ही है, आगे आने वाली जनरेशन उसको याद रखे तो उसके नाम पर अपन इसके यूनिट को रख दिया ओम। और ओम का सिंबल होता है हमारे पास इस तरीके का। ओके और फॉर्मूले से आप यदि इसकी यूनिट निकालना चाहे तो वो क्या होगी, यहां से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। So the unit of resistance is what, volt per ampere। क्लियर यहां तक। आपने सेकंड टॉपिक की स्टार्टिंग करी ओम्स लॉ से। पहले अपन ने इसका स्टेटमेंट देखा। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, 8 कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस। फिजिकल कंडीशन में आपने क्या लिया है, टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा है। यदि यहाँ पर आपने इस कंडीशन को नहीं लिखा, मतलब क्या हो रहा है, टेम्परेचर वेरी हो रहा है, और टेम्परेचर यदि वेरी होता है तो उसके साथ साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू भी वेरी होती है, जो कि आपको यहाँ पे नहीं देखना है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो क्या काम कर रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट का काम कर रहा है। ओके क्लियर। तो यहाँ पर आपको कंडीशन क्या रखनी है कि 8 कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर को आपको यहाँ पे क्या रखना है, कांस्टेंट। 8 कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर is directly proportional to the current flowing through the conductor। जैसा स्टेटमेंट था उस स्टेटमेंट को आपने क्या बना दिया, फॉर्मूला। ठीक है, V is directly proportional to I। When you will replace this proportionality sign with equal sign, what you will put? You will put a constant which is capital R, resistance। ओके ये रेजिस्टेंस होता है। सिंबल क्या होता है रेजिस्टेंस का, ये जिग जैग शेप आपको बना देनी है। क्लियर। और रेजिस्टेंस क्या करता है किसी भी सर्किट के अंदर, यदि सपोज सर्किट के अंदर जैसे कि करंट फ्लो हो रहा है, बैटरी लगाइए तो करंट फ्लो होगा, तो उस करंट को रोकने का काम करता है, उसको रजिस्ट करने का काम करता है। ठीक है क्लियर। यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की, ओम। सिंबल इज लाइक दैट। और दूसरी यूनिट क्या होगी इसकी, वोल्ट अपॉन एम्पियर। ठीक है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि प्लॉट द ग्राफ बिटवीन V and I, what you will get? Here you are seeing that what, V is directly proportional to I, both are proportional to each other। तो प्रोपोर्शनल साइन का ग्राफ किस तरीके का होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। आपने दो एक्सिस ली, y एक्सिस पर आपने वोल्टेज लिया, x एक्सिस पर आपने करंट को लिया, और इन दोनों के बीच में यदि आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो किस तरीके का आएगा, स्ट्रेट लाइन, बिकॉज v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इज दैट क्लियर। कॉपी कर लो इसको पूरा। हैव यू कॉपी इट। नाउ अब इसी चीज को अपन लिंक करेंगे आगे, और इस रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी देखेंगे कि रेजिस्टेंस किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एक तो आपने कंडीशन देख ही ली कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, यदि आपने किसी भी सर्किट के अंदर
कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर को वेरिएसिंग कंडीशन में रखा तो वहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू भी वेरी होती है। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, क्लियर। अब आप इसकी डिपेंडेंसी देखोगे कि रेजिस्टेंस आर किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, डिपेंडेंसी। फर्स्ट वन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। इफ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर, रेजिस्टेंस आर विल ऑल्सो इंक्रीज। ओके, रेजिस्टेंस आर भी इंक्रीज होता है विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। क्लियर। नेक्स्ट वन इज व्हाट? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ, सपोज कंडक्टर की लेंथ है हमारे पास कैपिटल एल। एल आप इंक्रीज करते हो, मतलब कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस आर की वैल्यू भी क्या होती है? इंक्रीज। क्लियर। थर्ड वन इज एरिया। यदि आप कंडक्टर का एरिया इंक्रीज कर रहे हो तो वहां पर रेजिस्टेंस आर की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एरिया इंक्रीज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस आर डिक्रीज होगा। फोर्थ वन इज नेचर ऑफ मटीरियल। नेचर ऑफ कंडक्टर, कि कंडक्टर किस मटीरियल से बना हुआ है उसके ऊपर भी इसकी डिपेंडेंसी होती है। तो आप फोर्थ पॉइंट क्या लिखोगे? नेचर ऑफ मटीरियल। क्लियर। इन्हीं दो टॉपिक्स को आप को रिलेटेड करके एक और फॉर्मूला निकालोगे रेजिस्टेंस के लिए। ओके, एज यू नो दैट रेजिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। जो रेजिस्टेंस आर होता है वो लेंथ के, कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सपोज ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसकी लेंथ है ये कैपिटल एल। मैं इसकी लेंथ को एल से इंक्रीज कर करके 2L कर रही हूँ, लाइक दैट। 2L हो गया। क्लियर। तो यहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज, मतलब बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सिमिलरली रेजिस्टेंस आर इज inversely proportional to the area of the conductor. Resistance R और area of the conductor both are inversely proportional to each other. एक को आप यदि इंक्रीज कर रहे हो तो दूसरा अपने आप डिक्रीज होगा। इस इक्वेशन को आपने नंबर 1 नाम दे दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। क्लियर। When you will combine both equations, equation number 1 and 2, what you will get? R is directly proportional to the L upon A. इसमें तो आपको कुछ नहीं करना है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को एक साथ कंबाइन करके लिखना है। भाई पहले 2 पार्ट में थी ये इक्वेशन, अब इसको आपने एक सिंगल 1 पार्ट में बना दिया है, दोनों को मिला करके। ठीक है। R is equals to, when you replace this proportionality sign with equal sign, what you will put? A constant. This is constant rho. इस constant को क्या बोलते हैं अपन? Rho. R is equals to rho L upon A. अब आपको यहाँ पर नई टर्म मिली है rho. Here rho is known as resistivity. क्या बोलेंगे अपन इसको? रेजिस्टिविटी।
ओके, यहाँ से आप इसका फॉर्मूला निकाल सकते हो, रो इज इक्वल्स टू व्हाट, आर ए अपॉन एल। ये पूछा जाता है भाई, ध्यान रखना एग्जाम में। ओके, यहाँ से आप इसकी यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यूनिट क्या होगी इसकी, क्या होगी इसकी यूनिट, फॉर्मूले में देखो, रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। यहीं पे अपन इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, ओम, ओम लिख दिया। एरिया, एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। लेंथ किसमें मेजर करोगे, लेंथ की क्या यूनिट होगी, मीटर। मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, सिर्फ ओम इंटू मीटर। सो द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रो इज व्हाट, ओम इंटू मीटर। आज क्लास यहीं पर अपन स्टॉप करते हैं।